सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम जो पाठ समझ रहे हैं वह है जहां पहिया है। उसके अगले भाग में आज हम देखते हैं कि आगे पाठ में क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता है। तो देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर यानी जहां पर साइकिल महिलाएं सीखती थीं और सिखाती थीं, तो उसको देखना वाकई ही एक बहुत बढ़िया अनुभव था। क्योंकि क्या होता था, रविवार के दिन सारी साइकिल सीखने वाली महिलाएं इकट्ठी होती थीं और उनमें ऐसा जज्बा होता था साइकिल चलाने के लिए कि कोई भी उसको देखकर हैरान हो जाए, ऐसा जज्बा होता था। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने वालों को प्रोत्साहन दिया गया है और इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो देखिए, उन्होंने अपनी भावनाओं को किस तरह से गीतों में पिरोया और उनको गाया, जिससे उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिली साइकिल चलाने की। असल में वो साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानती थी, क्योंकि इससे पहले तो वो सारे दिन घर की चार दीवारी में रहती थी, हर काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थी। लेकिन जब से साइकिल चलाना आ गया, फिर तो वो दूर दूर तक, यहाँ तक कि पानी भरने के लिए भी वो साइकिल पर ही जाती थी और अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाया करती थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी उनमें यही जज्बा रहता था और वो यही दिखाना चाहती थी कि जितनी भी महिलाएं हैं सबको साइकिल चलाना आना चाहिए, और ताकि वो आत्मनिर्भर बन पाएं। फिर 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाएं, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थीं, उन्होंने जेंट साइकिलें खरीदनी शुरू कर दी। दूसरा ये कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, यानी लेखक को दी थी। उसे लगा कि मैं, यानी शायद लेखक, बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खादानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनको साइकिल चलानी आती है ना, वो फिर अपना काम कभी नहीं छोड़ती या किसी भी बहाने से नहीं छोड़ती, क्योंकि इसके लिए वो अब किसी पर निर्भर नहीं है। तो देखिए, इसमें येलो कलर के हाईलाइटेड कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ
हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसे अपनी कॉपी में लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अगली बार जब इन शब्दों को देखने को मिलेंगे तो इनका उत्तर हमें समझ में आ जाए, इनका शब्द का अर्थ हमें समझ में आ जाए। जैसे प्रशिक्षण शिविर है, इसका मतलब होता है सीखने के कैंप। जैसे आप में से भी कई लोगों के कैंप लगते होंगे, प्रशिक्षण शिविर उसको कहते हैं। फिर है एक आवेग, आवेग का मतलब होता है जोश। रोजमर्रा यानी प्रतिदिन, हक्का बक्का यानी चकित रह जाना, और वृद्धि मतलब ज्यादा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था। तो देखिए इसका उत्तर है कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में रविवार को सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं इकट्ठी हुआ करती थीं। उनके अंदर साइकिल चलाने का बहुत अधिक उत्साह होता था। वे पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलना चाहती थी। वे गाने भी गाती थीं और उन गानों से साइकिल चलाने को और अधिक प्रोत्साहन मिलता था। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था, वे महिलाएं क्या करती थीं। तो देखिए जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था, वे नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थीं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया। कल्पना कीजिए, यानी अपने मन में सोचिए कि आखिर उसने इस आंदोलन का समर्थन क्यों किया, जबकि वो तो एक पुरुष था। देखिए इसका उत्तर ये हो सकता है कि आर साइकिल्स के मालिक जो कि गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे, इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना तो स्वाभाविक था, यानी सब, क्योंकि वो लेडीज साइकिल बेचता था और गांव की सभी महिलाएं उसी से ही साइकिल खरीदेंगी, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया, यानी अपने स्वार्थ से आंदोलन का समर्थन किया, हालांकि वो एक पुरुष था। फिर चौथा प्रश्न है कि साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया। तो देखिए कि पहला कारण तो यह है कि ढेर सारी महिलाएं जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें उन्होंने खरीदनी शुरू कर दी। दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ लेखक को ये जानकारी दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न नंबर 5 एक गतिविधि है। महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना करके या बड़ों से सहायता लेकर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया मेरा सुझाव है, आपका सुझाव कुछ और भी हो सकता है। तो जो मेरा सुझाव है वो ये है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना उन्हें पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर सकता है, यानी उन्हें पुरुषों के समान स्थान दिला सकता है, क्योंकि अब वे पुरुषों पर किसी प्रकार से भी निर्भर नहीं थी। उन्हें जहाँ जाना होता था, जिस काम के लिए भी जाना होता था, वे आत्मनिर्भर होकर वहाँ जा सकती थी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।